मीरा भाईंदर पहले गांव हुआ करता था और गांव से शहर में तब्दील हुआ। जब शहर में तब्दील हुआ तो सुख सुविधाओं का भी अंबार लगना लाजमी है। मीरा भाईंदर के नेता इस वक्त दो विधायक हैं, 146 में प्रताप सरनाइक, 145 में गीता जैन, और एक पूर्व विधायक हैं नरेंद्र मेहता। इन सभी नेताओं का योगदान मीरा भाईंदर जनता नहीं भूल सकती। सभी ने अपने अपने प्रयत्नों से मीरा भाईंदर वासियों के लिए कुछ न कुछ दिया है और शहर के विकास के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार से विधायिका गीता जैन ने पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल के लिए सौगातों का भंडार जनता के लिए लगाया है। कई सुख सुविधाएं महाराष्ट्र सरकार ने पंडित भीमसेन जोशी के लिए उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। तो दूसरी ओर शहर का विकास हुआ और शहर का विकास होते ही महाराष्ट्र सरकार ने उत्तम से विरार तक सागरी सेतु के निर्माण के लिए 30,000 करोड़ का बजट पास किया है। जल्द ही ये सौगात मीरा भाईंदर वासियों और विरार वासियों को मिलेगी। मात्र आधे घंटे में उत्तम से विरार पहुंच जाएंगे आप अपनी गाड़ी लेकर। बहुत ही बड़ी सौगात महाराष्ट्र सरकार द्वारा, और मीरा भाईंदर आने वाले 4-5 वर्षों में इस तरह मानो प्रतीत होगा कि स्वर्ग की नगरी है। सारी सुख सुविधाएं होगी। कोस्टल रोड आ रहा है, मेट्रो आ रही है, सागरी सेतु आ रहा है, और आरोग्य की जो सबसे बड़ी कमी थी, जनता को खलती थी, उसके लिए भी विधायक प्रयत्न कर रहे हैं। आइए जानते हैं गीता जैन से किस तरह की सौगातें हैं पंडित भीमसेन जोशी को मिली है सरकार से, और सागरी सेतु के लिए क्या कहना चाहेंगी, क्या प्रकाश डालेंगी, क्या जनता को संदेश देंगी। आप शुरू से पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल को देख रहे हैं। हम धीरे धीरे उसे अप टू डेट यानी कि आधुनिक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे हाथ में आया था तब उसका ओसी भी नहीं था, उसके साथ घर पे उसका नाम भी नहीं था। सबसे पहले हमने वो किया। फिर कोविड समय जो जरूरत थी, हमने कोविड अस्पताल यहाँ खड़ा किया, जो कि एक उस वक्त की जरूरत थी। और उस समय आपको याद दिला दूं कि कोविड अस्पताल इतना सुंदर बना था कि 56 लोगों को एक साथ ठीक करके छुट्टी करने की जो रिकॉर्ड है वो हमारे पंडित भीमसेन जोशी के नाम है। उसके बाद धीरे धीरे हम उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और समय टू समय एक समय ऐसा आया था जब ठेकेदारों का एक्सटेंशन नहीं मिला था और पगार नहीं हुआ था 4 महीने से। ऐसे छोटे मोटे कई प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और उसको मैं सॉल्व करती रहती हूँ। अब हमारे यहाँ कैथलैब की मंजूरी हो गई है। जो कुछ हॉस्पिटल गिने चुने हैं जिसमें कैथलैब होना चाहिए, यहाँ भी मंजूरी हो गई है। उसको डिजाइन आर्किटेक्ट आके देख के गया है। पर जैसा आपको मालूम है, हर चीज थोड़ी सी स्लो होती है, हमें बार बार उसको पुशअप करना पड़ता है। तो कैथलैब की मंजूरी मिली है, उसकी डिजाइन अप्रूव हो गई है। अब उसकी प्रशासनिक मान्यता होगी, और अब और 1.5 से पौने 2 महीना वो और आगे इसलिए जाएगी कि आचार संहिता अब 1-2 दिन में शायद चालू हो जाएगी। तो अब ये काम वैसे भी 1-1.5 महीने के लिए सब ठप हो जाएंगे, और उसके बाद हमें उसको वापस शुरू करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा मोतीबिंदु के ऑपरेशन बहुत सुंदर तरीके से चल रहे हैं, यानी आधुनिक लेजर मशीन के साथ ऑपरेशन यहाँ हो रहे हैं। और अब मैंने जिससे भी बात की, जिनके भी मोतीबिंदु के ऑपरेशन हुए, वो बहुत खुश है कि बहुत अच्छी तरह से हमारे ऑपरेशन हुए, बहुत अच्छे डॉक्टर भी है। तो धीरे धीरे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि टेम्पा में वो सब सुविधा हो जो एक अच्छे सरकारी हॉस्पिटल में छोड़िए, लेकिन एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होना चाहिए, वो सब हम धीरे धीरे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट की तरह वो एक ही झटके में नहीं होगा। हमें भी हर साल में 2 या 3 ऐसे धीरे धीरे जैसे ही होता है। लेकिन एक बात मैं विश्वास दिला दूं कि ये मेरे लिए प्रायोरिटी का विषय है, क्योंकि आरोग्य ये मेरे लिए सबसे पहला विषय है। आपने देखा होगा, अभी मैंने कैंसर हॉस्पिटल का पूर्ण रूप से फाइल मेरी साइन होके आ गई है, और पूरी मंजूरियां सब हमें मिल गई है। बहुत जल्दी उसका भी काम शुरू होगा। टेम्पा हॉस्पिटल को आधुनिक बनाने का यानी अप टू डेट बनाने का काम भी कहीं पीछे नहीं छूट रहा है। हम उसे समय समय पे किस तरह से और अपडेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारा प्रयत्न रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि 1 या 2 साल में
यहाँ ब्लड बैंक के लिए मैंने लेटर लिखा है कि यहाँ ब्लड बैंक भी चाहिए हमने, मैं उसका भी फॉलो अप कर रही हूँ, कैथलैब का फॉलो अप कर रही हूँ। अभी अभी फ़ोन करके मैंने पूछा कि कौन से डॉक्टर कम है वो बताइए, ताकि आचार संहिता रहते हम उनके एडवर्टाइज निकाल के उनको अपॉइंट कर सके, ताकि जो डॉक्टरों की कमी है, हर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में क्या होता है, डॉक्टर काम करते हैं और साल भर 2 साल एक्सपीरियंस होने के बाद चले जाते हैं, तो ये वैकेंसी बार बार आती रहती है। तो मेरी कोशिश ये है कि यहाँ कम से कम डॉक्टरों की कमी नहीं है। तो अभी 5 मिनट पहले ही ताड़ी जी से पूछा कि हमारे यहाँ कौन से सर्जन अभी नहीं है, वो बताइए, ताकि उसके मांग भी मैं लेटर पे जल्दी से जल्दी कर सकूँ। सागरी से तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा। आप देखिए कोस्टल रोड भाईंदर तक आ रहा है, हमारा कनेक्शन बॉम्बे से होने के लिए अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी रोरो भी चालू हो जाएगी सेकंड फेज में बॉम्बे तक, पेंड्रा तक, और उसके बाद नरीमन पॉइंट तक मेट्रो आ ही रहा है। पर विरार से कनेक्टिविटी बहुत सुंदर तरीके से सागरी सेतु से हो जाएगी। 30,000 करोड़ का एक जो बजट भी उसके लिए पास हो गया है और बहुत जल्दी ये काम भी शुरू होगा और बहुत अच्छा एक कनेक्टिविटी हो जाएगा। मुंबई टू विरार तक की कनेक्टिविटी इतनी सुंदर हो जाएगी, कोस्टल रोड और उसके बाद सागरी सेतु।